डॉक्टर आरंभी में विवान जब अचानक से गुम हो जाता है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई परेशान है कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। आरंभी, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से काफी टूट चुकी होती है, वह खुद को संभालते हुए सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचती है और शिकायत दर्ज करवाती है। लेकिन पुलिस की धीमी कार्रवाई देखकर वह खुद ही अपने स्तर पर विवान को ढूंढने का फैसला करती है। उसे अंदर से महसूस होता है कि यह सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। आरंभी लगातार मदद मांगती रहती है, लोगों से पूछताछ करती है, हर उस जगह जाती है जहां उसे लगता है कि विवान हो सकता है। इसी तलाश के दौरान वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। बीच रास्ते में एक तेज रफ्तार कार उसे लगभग टक्कर मारते मारते बचती है और आरंभी गुस्से में उस कार को रोकने की कोशिश करती है। तभी उस कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से जो शख्स बाहर निकलता है वह कोई और नहीं बल्कि ध्रुव होता है। ध्रुव का चेहरा देखकर आरंभी कुछ पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि इस कहानी में एक नया किरदार इतनी अचानक एंट्री लेगा। ध्रुव कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह शहर के एक बेहद प्रभावशाली और पुराने परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे लोग सिर्फ नाम से जानते हैं लेकिन असल में कोई ठीक से नहीं पहचानता। ध्रुव की पहचान यह भी सामने आती है कि वह दादी का पोता है, जो कई सालों बाद शहर लौटा है। दिलचस्प बात यह है कि वह आरंभी को पहले से जानता है, लेकिन वह इस बात को तुरंत जाहिर नहीं करता। आरंभी उससे मदद मांगती है, लेकिन ध्रुव उसे सीधा लिफ्ट देने से मना कर देता है। वह शांत और गंभीर अंदाज में सिर्फ इतना कहता है कि जिंदगी में हर किसी को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, दूसरों के सहारे से रास्ते नहीं बनते। यह बात आरंभी को अंदर से चुभती है, लेकिन वहीं कहीं न कहीं उसे यह एहसास भी होता है कि ध्रुव गलत नहीं कह रहा। आरंभी ऑटो लेकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन ध्रुव की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। ध्रुव धीरे धीरे आरंभी की जिंदगी में एक ऐसा किरदार बनकर उभरता है जो उसके संघर्ष में छुपा हुआ सच सामने लाने में मदद करेगा। शुरू में उसका व्यवहार थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ होता जाता है कि वह आरंभी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ विवान की गुमशुदगी का मामला अब और भी पेचीदा होता जा रहा है। शक की सुई सीधे विश्वास की तरफ जाती है। विश्वास का किरदार पहले से ही विवादों में रहा है और अब उसके ऊपर यह आरोप लगने लगता है कि उसने ही विवान को गायब करवाया है ताकि वह आरंभी को कमजोर कर सके। आरंभी धीरे धीरे सच के करीब पहुंचती है और उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो यह साबित करते हैं कि विवान की गुमशुदगी के पीछे कोई सुनियोजित प्लान है। वह टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। इसी दौरान ध्रुव उसकी मदद करने का फैसला करता है और पहली बार वह खुलकर आरंभी के साथ खड़ा दिखाई देता है। ध्रुव और आरंभी के बीच एक अनोखा रिश्ता बनना शुरू होता है। यह रिश्ता न दोस्ती का है न दुश्मनी का, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो भरोसे और सच्चाई पर आधारित है। ध्रुव आरंभी को यह समझाता है कि अगर उसे अपने बच्चे को वापस पाना है तो उसे भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से काम लेना होगा। अब कहानी में कोर्ट ड्रामा की एंट्री होती है। विश्वास इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि विवान की कस्टडी हमेशा के लिए उसके पास चली जाए। वह अपने प्रभाव और पैसे का इस्तेमाल करके सिस्टम को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। लेकिन आरंभी भी अब पहले जैसी नहीं रही। वह कोर्ट में एक मजबूत केस लेकर जाती है। ध्रुव उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहता है। दोनों मिलकर ऐसे सबूत इकट्ठा करते हैं जो विश्वास के झूठ और चालाकी को उजागर कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती जाती है। हर एपिसोड में नया खुलासा होता है। कभी यह सामने आता है कि विश्वास ने पहले भी कई गलत फैसले लिए हैं, तो कभी यह पता चलता है कि विवान की गुमशुदगी किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश का हिस्सा है। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट यह आता है कि ध्रुव का भी इस केस से गहरा कनेक्शन निकलता है। यह खुलासा होता है कि ध्रुव का परिवार किसी समय विश्वास के बिजनेस पार्टनर था, लेकिन एक धोखे के कारण दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई थी। अब ध्रुव के लिए यह केस सिर्फ आरंभी की मदद करना नहीं, बल्कि अपने परिवार के पुराने घावों का भी हिसाब बराबर करना बन जाता है। आरंभी को जब यह सच्चाई पता चलती है तो वह थोड़ी असमंजस में आ जाती है, लेकिन ध्रुव उसे भरोसा दिलाता है कि उसका मकसद सिर्फ सच सामने लाना है, न कि किसी से बदला लेना। जैसे जैसे कोर्ट का फैसला करीब आता है, तनाव और बढ़ता जाता है। विश्वास हर संभव कोशिश करता है कि आरंभी और ध्रुव को कमजोर किया जा सके।
वह झूठे सबूत, गवाह और पैसों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंतिम सुनवाई में ध्रुव एक ऐसा सबूत पेश करता है जो पूरे केस को पलटकर रख देता है। यह सबूत साबित करता है कि विवान को छुपाने के पीछे सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि उसके साथ एक और बड़ा नाम शामिल है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कहानी के अंत की तरफ एक और बड़ा धमाका होता है जब यह संकेत मिलता है कि विवान अभी भी जिंदा है और उसे किसी गुप्त जगह पर रखा गया है। आरंभी का संघर्ष अब और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब उसे सिर्फ कोर्ट में जीतना नहीं बल्कि अपने बच्चे को असल में ढूंढकर वापस लाना है। ध्रुव अब पूरी तरह आरंभी के साथ खड़ा है और दोनों मिलकर उस साजिश का पर्दाफाश करने की कसम खाते हैं जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों